Okay, see the questions how we can what is the topic, जिन बच्चों को नहीं पता, relation between the digits of a perfect square and its square root. हम एक परफेक्ट स्क्वायर और उसके स्क्वायर रूट के बीच में क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं बिटवीन द डिजिट्स. तो मैंने जैसा कहा था बच्चे कि यू नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6, स्क्वायर रूट ऑफ 121 इज 11, स्क्वायर रूट ऑफ 289 इज 17. तो हाउ वी कैन फाइंड इट. और हमने कहा था स्क्वायर रूट ऑफ दिस 234. तो हम कैसे चेक करेंगे, तो इस चुप को देखिएगा बच्चे, तो हम कैसे ऑब्टेन करते हैं और फॉर्मूला बनाएंगे अभी हम इसके साथ. देखिए 2890 कितने पेयर हुए बच्चे, 1 and 1. तो इसका मतलब इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे, 2 डिजिट्स. कितने डिजिट्स होंगे, 2 डिजिट. दूसरा देखिए यहां पे कितने पेयर बन रहे हैं, इसमें 1 2 3 and 4. तो इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे, 4 डिजिट्स होंगे. नाउ कम ऑन टू दिस वन, लास्ट वाले में कितने पेयर है, 1 2 3 4 and 5. तो इसका मतलब इसमें कितने डिजिट्स होंगे, वैल्यू क्या होगी वो तो हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, बट इसमें कितने डिजिट्स होंगे, 5 डिजिट होंगे. तो इस तरह से आपने क्या करनी है, पेयरिंग करनी है. एंड हेयर इज द फार्मूला. बड़ा सिंपल सा फार्मूला बच्चे, देखिए इफ number of digits are n, ठीक, तो उसके स्क्वायर रूट में कितने नंबर होंगे बच्चे, n/2. अगर ये n इवन हुआ तो बड़ी सिंपल सी बात है. ओके, एंड इफ n इज ऑड तो नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, n+1/2. चेक करो कैसे, सपोज करो, अब देखिए इसमें कितने डिजिट थे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट थे ना. तो ये ऑड डिजिट हो गए, तो मैं क्या लिखूंगा, 7+1/2. तो इसका मतलब इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे, 4. या फिर आप ऐसे पेयरिंग करके देख लीजिए कि कितने पेयर बन रहे हैं उतने डिजिट उसमें क्या होंगे, अवेलेबल होंगे. यस प्रीति, कैरी ऑन. अनन्या प्रीत. सर यस आप एक बार दोबारा बता दो कि पाइथागोरन ट्रिपलेट्स के बारे में. बच्चे, हमने किया था, बिल्कुल बताऊंगा मैं, पहले ये वाला समझो. ओके, सर यस. एक बार दोबारा बता दो जो भी आप करवा रहे हो, रिलेशन बिटवीन स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स. सर हाँ जी, सर एक सर आपने स्क्वायर रूट निकालने के लिए 2 मेथड बताए, एक प्राइम फैक्टराइजेशन और एक लॉन्ग डिवीजन. सर हमारी बुक में ना एक और मेथड दिया हुआ है एस्टिमेशन से निकालने का. वो भी करेंगे बच्चे, वो भी कर रहे हैं, एस्टिमेशन भी करें, डोंट वरी. ओके सर. ओके, चलिए, तो अभी हम देखिए कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं बच्चे. क्या है, फिर से देखिएगा एक बार सारे बच्चे. इफ somebody ask you how we can find out the relation between digit. अभी मैं आपके पास एक पोल दूंगा, बी रेडी. 3 9 0 6 2 5. how many digits are there in the square root, 1 2 3 and 4. आपको जो भी लगता हो इस पोल में क्या कर दीजिए, फिल कर दीजिए. आपकी स्क्रीन पे पोल चल गया है. वेरी गुड, वेरी गुड. चेक कीजिए.
Okay, now I am ending the poll and see the result. Very good. 83% कैंडिडेट ने ठीक कर दिया इसको. ओके, देखिए बच्चे हमने कैसे कहा था, either you make the pairs 1, 2 and 3. How many pairs are 3? तो 3 डिजिट होंगे. अदरवाइज देखिए क्या काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6. इवन नंबर है तो 6 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो भी 3 डिजिट्स हों. नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन फाइंड द स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे लॉन्ग डिवीजन के साथ. जिन बच्चों को नहीं समझ लगा बच्चे वो दोबारा से देखें. हाउ वी कैन फाइंड द स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन. चेक कीजिए. 39, तो नियर अबाउट क्या होगा बच्चे, 6 into 6 36. It will come as 3. 0 6. ओके, 0 6 पेयर नीचे आ गया. डबल वैल्यू ऑफ 6 इज 12. अब देखिए क्या होगा, 12 के साथ आइदर यू प्लेस 2, 244. 12 के साथ आइदर यू प्लेस 3, ये बच्चे वैल्यू ज्यादा हो रही है तो वी विल गो विद 2. 62 122. अगेन सब्ट्रैक्ट 4, नहीं 244 आएगा. It will come as 2 and 62. Now take the pair 25. Double value of 62. तो 62 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, 124. अब क्या होगा, फिर से देखिए 124 के साथ आइदर यू विल प्लेस 2, 124 के साथ आइदर यू विल प्लेस 3. बट मैंने आपको कहा था सी द लास्ट डिजिट 5 है, तो जब आप 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो देन यू विल गेट द लास्ट डिजिट दिस वन. तो ट्राई फॉर 5. तो जब आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 6225. ओके, तो योर आंसर विल बी 625. चेक कर लीजिए. इसको हम कौन सा मेथड बोलते हैं बच्चे, लॉन्ग डिवीजन बोलते हैं. जो बड़ी वैल्यूज होती हैं उसके लिए हम लॉन्ग डिवीजन प्रेफर करते हैं, जो छोटी वैल्यूज होती हैं उसके लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन को प्रेफर करते हैं. ओके, अब अगर आपको उसने दिया ना हो कि डू इट बाय दिस मेथड और दैट मेथड, तो हम किसके साथ जाना चाहेंगे, ठीक. फॉर लॉन्ग वैल्यूज वी विल गो विद लॉन्ग डिवीजन, या बड़ी वैल्यूज के लिए, बिगर वैल्यूज के लिए लॉन्ग डिवीजन. एंड फॉर स्मॉल वैल्यूज उसके लिए हम क्या ट्राई करेंगे बच्चे, प्राइम फैक्टराइजेशन को ट्राई करें. किसी को डाउट तो नहीं, हाउ वी कैन फाइंड इट आउट. ओके, चलिए एक और क्वेश्चन के साथ चलते हैं. इसमें एक प्राइम फैक्टराइजेशन का भी देख लीजिएगा बच्चे. और फिर हम इसमें आपका मेथड ट्राई करेंगे एस्टिमेशन वाला. ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन. Just tell me whether square root of 440 is possible or not. Start कीजिए. इसमें तो आप वैसे ही बोल सकते हैं बच्चे, यस या नो. आपको सिखाया गया था, हाउ यू विल चेक इट. Sir, yes. No. Yes, sir. No. No. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. No, sir. ये possible.
चेक कीजिए बच्चे, आपको क्या सिखाया गया था। सी द लास्ट डिजिट 0। ओके, हमने कहा था कि इफ द यूनिट डिजिट इज 0 तो इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ पेयर, आइदर 2 zeros और 4 zeros। तो इसमें है, तो आप विदाउट डूइंग एनीथिंग इसको बाय गेस भी बोल सकते हैं कि इसका क्या नहीं पॉसिबल, स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। अब जो बच्चे कह रहे हैं यस, तो वो इसको दोबारा से क्या करें, चेक करें कि उन्होंने क्या गलती कर दी। ठीक है, रीड इट केयरफुली बच्चे, ये पॉसिबल नहीं है। आगे मूव करते हैं, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। एस्टिमेशन, आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे, हाउ वी कैन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ लॉन्ग डिवीजन। तो आपने देख ही लिया। हाँ, एक चीज और रह गई थी बच्चे, मैं जो आपके साथ डिस्कस करने वाला था। एस्टिमेशन को रोक दीजिए, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, कि अगर आपके पास कोई नंबर डेसिमल्स में हो तो हाउ वी कैन फाइंड द आंसर। बड़ी सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन के साथ शुरू करूंगा। सपोज दैट समबडी आस्क यू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। ओके, कैसे हम इसको फाइंड आउट करें और आप कैसे करेंगे गैस, वो भी देख लीजिएगा पूरे का पूरा। ओके, मेक द पेयर्स जैसे हमने बनाए, इसके लिए हम लॉन्ग डिवीजन ही ट्राई करते हैं। 64 इस साइड, 17 इस साइड। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से जाइए। 4 into 4 4, दिस इज 16 1। अब देखिए बच्चे, आपने डेसिमल्स के बाद वाली क्वांटिटी लेनी है, तो टेक 64 बिलो और यहां पे डेसिमल प्लेस कर, कोई बात नहीं, बिल्कुल उसी तरह से चलेगा। अब क्या होगा, 4 का डबल, 4 का डबल कितना होता है बच्चे, 8। अब देखिए 8 किसके साथ जाएगा, नेचुरली ये 4 है तो 2, 164 and here is 2. So we can say the square root of 1764 is 4.2. तो बिल्कुल डेसिमल उसी टाइप से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, जिस टाइप से हमने बाकी के क्वेश्चन क्या किए हैं, सॉल्व किए हैं। इसमें बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल उसी टाइप से चलेगा। ओके, अब आप सब लोग फाइंड आउट करेंगे, चेक कीजिए। 9801 स्टार्ट कीजिए मेरे साथ। वेरी गुड। हाउ वी कैन फाइंड द स्क्वायर रूट, दिस इज 01, दिस इज 98। ओके, चेक कीजिए बच्चे। सबसे पहले 98, 9 into 9 it becomes 81। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए बच्चे, 7 and this becomes 17। ओके, अब आ जाइए, 9 का डबल क्या हो जाएगा बच्चे, 18। टेक 01, डेसिमल प्लेस कर दीजिए। अब देखिए यहाँ 1 है, तो 1 की मल्टीप्लिकेशन कब आती है, आइदर 1 into 1 1 होता है, और 9 into 9 क्या होता है, 81 मीन्स लास्ट डिजिट 1। तो हम किसके साथ ट्राई करेंगे, 189 with 9। तो वो क्या हो जाएगा बच्चे, 1 1701, कैंसिल कर दीजिए, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 9.9। अब ये बताइए कि हम इस क्वेश्चन में किस तरह से क्या करेंगे, चलेंगे।
अभी एक देखिएगा क्वेश्चंस, अभी वाला जो हम अभी फाइंड आउट करेंगे, ठीक। अब इसमें डेसिमल की जो प्लेसमेंट है वो बच्चे कैसी भी हो सकती है, जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। तो इसमें डेसिमल की प्लेसमेंट किसी भी टाइप की हो सकती है, तो मैं उसी के साथ आ रहा हूं कि अगर डेसिमल की प्लेसमेंट ऐसे हुई 2 डिजिट या 3 डिजिट, तो फिर कैसे चलेंगे हम क्वेश्चंस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो क्वेश्चंस करेंगे बच्चे, एक और देख लीजिएगा मेथड, विच इज कॉल्ड एस्टिमेशन। व्हाट इज दिस? ओके, तो हाउ वी कैन फाइंड द स्क्वायर रूट बाय एस्टिमेशन। चेक कीजिएगा बच्चे किस तरह से हम करते हैं। एस्टिमेशन का मतलब होता है बच्चे अप्रोक्सीमेट वैल्यूज, एग्जैक्ट नहीं होगा बट अप्रोक्सीमेट वैल्यूज होगी। सपोज दैट आपको कहा गया कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 250। आपको ही पता है 250 का क्या नहीं होगा, स्क्वायर रूट एग्जैक्ट तो नहीं होगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज होगी। तो कैसे पॉसिबल है? देखो, इसके लिए आपको 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर नंबर याद होने चाहिए। जैसे 1 का क्या होता है 1, 30 का क्या होता है 900। तो आप गैस करेंगे कि 250 से पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक, हाँ हाँ बिल्कुल उसी पे चलेंगे हम, एंड उसी पे हमारा क्या होगा, फोकस होगा कि ये हमारे पास क्या है, नंबर्स हैं, या उससे पहले क्या होगा और उसके बाद में क्या होगा। तो मैं यहां से शुरू करता हूं बच्चे। 10 का क्या होता है 100, 11 121, 12 144, 13 169, 15 225 एंड 16 को हम क्या बोलते हैं बच्चे 256। तो चेक कीजिए आपके पास इस क्वेश्चन की वैल्यूज 250 की वैल्यू 225 एंड किसके बीच में आ रही है, ठीक, इस वैल्यू के बीच में आ रही है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चे 215 का स्क्वायर 225 इज लेस देन 250 इज लेस देन 16 स्क्वायर। ठीक, तो अब आप एक चीज इसमें देखेंगे कि ये जो 250 है ये किसके नियर अबाउट है, किसके नियर अबाउट है 225 के या 256 के। तो ये नंबर किसके इक्वल नियर अबाउट है 256 के। तो हम इसको कह देंगे कि इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू किसके इक्वल होगी 16 के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी 60 के इक्वल होगी। यस रुद्रा 16, सॉरी, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है बच्चे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। सर प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हमें पता चल सकता है कि वो बस परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नॉन परफेक्ट स्क्वायर, या फिर हमें एग्जैक्टली कौन सा स्क्वायर रूट है वो भी पता चल सकता है। मतलब बच्चे सर प्राइम फैक्टराइजेशन जब करते हैं हम, सर हमें पता चल जाएगा कि ये कौन से नंबर का स्क्वायर रूट है। बच्चे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है हमारे पास, वी कैन फाइंड द नंबर्स स्क्वायर रूट विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब पता लगने वाला आप क्या पूछ रहे हो कि कैसे पता चल जाएगा। नहीं नहीं सर, अगर एक परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर लो तो फिर वो हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि वो किस नंबर का स्क्वायर है करके। हाँ बिल्कुल, पता क्यों नहीं लगेगा। सर वो एक बार आप वो दिखा दीजिए। मतलब सपोज करो कि यू वांट टू चेक इट, कि मैं एक सिंपल सा लेता हूँ 64। अब आप बताओ इसमें क्या पूछना चाहते हो। सर अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन इसमें करें तो पहले तो हम 2 ही लेंगे। चलिए मैं एक बड़ा नंबर ले लेता हूँ 3136। ठीक, ओके किसके सर, साथ कर
ओके सर इसमें भी हम जब स्टार्ट करते हैं तो हम ऐसे करते करते वो जब सिंप्लीफाई हो जाता है टोटली, तो उसके बाद हम कैसे ढूंढेंगे कि कौन से नंबर का स्क्वायर रूट है वो? ओके ओके चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डिवाइड इट विद 2। मेरे साथ साथ डिवाइड कीजिए कि हम इनको किस तरह से क्या करेंगे, फाइंड आउट करें। ओके, जब हम इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे वी गॉट 1। चलिए मेरे साथ साथ और मैसेज करते जाइए। वेरी गुड, सारे बच्चे डिवीजन स्टार्ट सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट कीजिए मेरे साथ। 1 5 6 एंड 6। आपको जहां पे भी लगे कि मैंने कुछ गलत कर दिया तो आप मेरे को बताइएगा कि सर ये आपने गलत कर दिया यहाँ। चलिए पहला ही गलत हो गया, तो ये 1 5 6 8 हो। वेरी गुड, नेक्स्ट चलिए, फिर हम इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे। 7 8 एंड 4। मैसेज नहीं आ रहे मेरे पास, वेरी गुड लक्ष्य। फिर इसको 2 से डिवाइड कीजिए बच्चे, वी गॉट 3 9 2। बिकॉज ये इवन नंबर है बच्चे, तो फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इट बिकम्स 1 9 6। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इट बिकम्स 98। ओके, अब चेक कीजिए आगे क्या होने वाला है इसमें। तो आगे हमारे पास इस क्वेश्चन को हम करेंगे फिर 2 से डिवाइड, तो इट बिकम्स 49। फिर हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे एट 7। ओके, चेक कीजिए 3 1 3 6, इट्स फैक्टर्स आर 2 2 2 2 and 7 and 7. Check it. 1 2 make a pair like this, 3 and 4. नंबर्स के आपने पेयर बनाते जाना बच्चे। देखिए व्हेन यू आर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट, तो फर्स्ट पेयर में से एक नंबर ले लीजिए, सेकंड पेयर में से एक नंबर ले लीजिए, थर्ड एक पेयर में से नंबर ले लीजिए एंड फोर्थ पेयर में से एक नंबर लीजिए। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो दिस इज द वैल्यू 56। और अगर कोई पेयरिंग कंप्लीट नहीं होती तो हम उसको क्या कह सकते हैं, दैट इज नॉट द परफेक्ट नंबर। सर तो मतलब हम लास्ट में इन जो पेयर्स बना के हम उन्हें लिखते हैं, तो इन सबको मल्टीप्लाई करके हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। कैसे बच्चे? सर हम आपने जो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 ये मल्टीप्लाई करने पर हमारे लिए स्क्वायर रूट आ जाएगा। बिल्कुल, ये देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 8 इंटू 7 56, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, तो आपका चलिए एक प्राइम फैक्टराइजेशन से भी क्या हो गया, क्वेश्चंस हो गया कि हाउ वी कैन फाइंड इट। ठीक, नेक्स्ट करते हैं बच्चे। ये आपके पास क्या था, क्वेश्चन की वैल्यूज थी एक। यस संजना, व्हाट यू वांट टू आस्क? Sir, for example, you showed us estimation, right, sir? Yes. So if we want to find exact value of those, then how to find them? Then it will be in the decimal form. करें? चलिए, suppose कीजिए we want to find the square root of 250. ओके, तो फिर वो approximate value decimals में आ जाती है। देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं। We make the pair 56 and then 2. Sorry, 250, 50 and 2. चेक कीजिए बच्चे, जिनको वैल्यू एस्टिमेशन में एग्जैक्ट फाइंड आउट करते होती है अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन मल्टीप्लाई विद 1 1 1, तो इट बिकम्स 150. नाउ डबल ऑफ दिस वन इज 2. ओके, अब देखते जाइए बच्चे हाउ वी कैन फाइंड आउट द जिनकी वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होती, कैसे फाइंड आउट करना है। ओके, 2
अब हम क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे तो 0 है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो सपोज कीजिए हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो इट बिकम्स 5 125। अब हमने 6 के साथ किया, ये ज्यादा हो गया, पहले भी हमने इसी तरह से गैस किया था, तो हम इसमें एग्जैक्ट किसके साथ जाएंगे, 5 एंड हियर इज 125, subtract it, it becomes 25। अब आप नेक्स्ट किसके साथ जाएंगे बच्चे, अब देखिएगा आपके पास यहाँ पे वैल्यूज हैं 15, तो 15 का डबल क्या होगा बच्चे, 30। अब देखते जाइएगा क्या होता है, इसके बाद यहाँ पे प्लेसमेंट होती है बच्चे डेसिमल्स, किसकी प्लेसमेंट, डेसिमल्स की, और हम डबल जीरोस अपनी तरफ से ले लेते हैं। कितनी जीरो, नंबर ऑफ जीरोस कितनी लेंगे, 2, पेयर में होगा हमेशा। फिर से देखिए, अब आप यहाँ पे क्या प्लेस करेंगे, यहाँ पे क्या प्लेस करेंगे, देखिए इफ यू आर प्लेसिंग 309, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये अपनी वैल्यू से ज्यादा है, तो वी कैन प्लेस 308 मल्टीप्लाइड विद 8, 4 64, तो हम यहाँ पे 8 प्लेस कर दे, तो इट बिकम्स 2464। ओके, आगे मूव करते हैं बच्चे, सब्ट्रैक्ट इट, इट बिकम्स 6, इट बिकम्स 96। अब क्या होने जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, अब क्या होगा, 158 का आप डबल करते हैं, अगर और भी आगे जाना है आप, ठीक, तो अगर और आगे जाएंगे तो ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी, यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, 316, फिर से 2 जीरोस अपनी तरफ से ले आए और आगे मूव करते जाइए, तो ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यूज में आ जाएगा, बट रहेगा ये डेसिमल्स में। आगे कितना भी आप लेंथ ले जाइए, यू विल फाइंड इट आउट। ओके, यस अनूप Excuse जी, me, sir. यस प्लीज। Sir, can you please explain the estimation method again because I'm not clear with that. ओके, वी कैन अगेन स्टार्ट विद द एस्टिमेशंस। पहले ये बताइए, अगर आपके पास कोई एग्जैक्ट नंबर ना हो सारे कैंडिडेट, तो कैन यू फाइंड इट आउट। अगर आपके पास कोई एग्जैक्ट नंबर ना हो तो आप इस तरह से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं ना, डेसिमल्स की फॉर्म में। यस, यू ऑल आर ओपन राइट नाउ। Yes. Yes, sir. Yes, sir. हम इसे फाइंड कर सकते हैं, Definitely, sir. फाइंड कर सर सकते एक बार हैं, रिपीट कर दीजिए ये सर वाला कर सकते हैं सर। ओके, एक बार बिल्कुल डेफिनेटली रिपीट कर देंगे, ठीक, बट स्टार्ट विद एस्टिमेशंस। अभी आपने पूछा कि आपको एस्टिमेशन का क्वेश्चंस नहीं पता चले, तो पहले मैं एस्टिमेशन का एक क्वेश्चन बच्चे ले रहा हूं आपके साथ, तो बी रेडी। How we can start the estimation? अच्छा, बिफोर आई कैन स्टार्ट द एस्टिमेशन, आप मेरे को बच्चे बताएंगे इसमें कितने डिजिट अवेलेबल होंगे, इसमें कितने डिजिट आएंगे इसके स्क्वायर रूट में, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, मैसेज करके बताइएगा मेरे को। वेरी गुड, 2 डिजिट, वेरी गुड वेरी गुड। 4 नहीं बचे, 2 डिजिट, मेक द पेयर्स 1 and 1 2, और अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 and 4, 4 डिजिट, 4 इज एन इवन नंबर, तो हमने फार्मूला क्या किया था, 4/2, तो कितने डिजिट अवेलेबल होंगे, 2 डिजिट्स। ओके, अब एक चीज और देखिएगा बच्चे, जो हम यहाँ पे डिस्कस करने का, आपने पूछा था हाउ वी कैन फाइंड द एस्टिमेशन, मैंने एक छोटी सी वैल्यू ली। अच्छा आप बताइए, 80 से पहले कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है, एवरीबॉडी, 80 से पहले, 70, हाँ
64. 64 होता है बच्चे, क्या कर रहे हो? देखो 6 36 7 49 8 64 9 81 10 100। ओके, तो 80 से पहले कौन सा नंबर होता है? 64। स्क्वायर रूट कीजिए, लेस देन 80। अब आइए उसके बाद कौन सा होता है? 81। अब एस्टिमेशन देखिए कैसे होती है। अंडर रूट, टेक द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द नंबर्स। 64 का क्या हो जाएगा बच्चे? 8। 80 का अंडर रूट, और 81 का क्या हो जाएगा? 9। ओके, तो अब आप चेक कीजिए बच्चे, 80 किसके अराउंड था? 81 के या 64 के? तो 81 के नियर अबाउट है, तो हम उसको क्या कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 80 इज 9। ओके, ये एस्टिमेशन है बच्चे, एस्टिमेशन, एग्जैक्टनेस नहीं है। हमने देखा कि 80 है जो 81 के नियर अबाउट होता है, तो हमने इसका एस्टिमेशन किसके इक्वल कर दिया? 9 के इक्वल कर दिया। चलिए और करते हैं। इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 500, एस्टिमेशन। तो पहले तो आप मेरे को ये बताइए कि 100 से पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होता है? सॉरी, 500 से। इसके लिए आपको टेबल देखना होगा बच्चे। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। जस्ट होल्ड ऑन। हाउ वी कैन फाइंड इट आउट? तो ये आपके पास क्या है? 500 है। तो कौन बताएगा इससे पहले वाली कौन सी वैल्यू होती है जो परफेक्ट स्क्वायर होती है? एनीबॉडी? 22. 22. नो 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 नो, हाँ, 484 इज लेस देन 500। ओके, और उसके बाद देखिए नेक्स्ट वाली वैल्यू कौन सी होती है? 529। अब मेरे को ये बताइए कि 500 नियर अबाउट किसके है? 529 के या 484? 484 के। देखिए क्यों 484 के है? वो इसलिए बच्चे कि इनका जो डिफरेंस है वो तो ओनली 16 है, और इनका जो डिफरेंस है वो 29। तो जिसका डिफरेंस कम होगा उसके नियर अबाउट होगा। ओके, तो व्हाट वी कैन से, नाउ वी टेक द एलसीएम। तो आप इसका एलसीएम लीजिए। 484, 500 एंड 529। तो ये बच्चे कितना आ गया? 22 इज लेस देन 500 इज लेस देन 529 का क्या था? 23। तो हम क्या कहेंगे कि इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? 22। दिस इज द वे वी कैन फाइंड द क्वेश्चन। ओके, यस प्रीति झा। सर एक बार दोबारा बता दो कि ये जो थे ना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, रिलेशन बिटवीन से, ये वाला समझ नहीं आया, और ये जो भी आप करवा रहे ये वाला भी समझ नहीं आ रहा।
क्या क्या बच्चे? जो भी आप करवा रहे हो 22 बिट 500 ये वाला नहीं आ रहा सर समझ में। ओके तनीषा। Yes, sir. Sir, I not understand long division that you were explaining. ओके नंदिनी। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर जब अभी आपने 250 का सम सॉल्व कराया था तब आपने जब 40 को 2500 के साथ डिवाइड किया था तो आपने 9 - 6 को 9 डाल दिया था, वहां पे 3 नहीं आएगा यहाँ पे। कहाँ पे बच्चे? ये दे आपने जब 316 से कराया है इसको माइनस, तब आपने यहाँ से 10 में से 4 माइनस किया तो 6 आया, तो 9 में से 6 जाएंगे तो 3 आएगा। अच्छा 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 ये वाला, ये लीजिए कर देते, यस क्योंकि मैंने इसको आगे नहीं किया था इसलिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़। ओके नाउ इट इज राइट। यस कनिका। समझना है जो 22 वाला है, जब ओके 22 और 50 के बीच का आपने ओके ओके जो 5 ओके कनिका। यस सर। हम्म सर आपने जो ये एक्सप्लेनेशन करवाया है हम्म सर, इसमें जैसे आपने यहाँ पर 500 डाला है, उसके बाद 529 डाला है, अगर 529 500 के मतलब उसकी जगह कोई और नंबर होता और वो उसकी ज्यादा नहीं और होता तो वो चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज कीजिए आपको कहा जाता कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 522, सपोज कीजिए। ओके अब आप क्या करें, 522 से पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? 484। उसके बाद कौन सा है? 529। तो आप इनके स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते। यस सर। तो ये हो जाना था 22, इसमें तो हमने फाइंड आउट ही करना है और इसकी वैल्यू क्या हो जाती? 23। अब हम देखते हैं 522 इज नियरर टू 529 है ना, बिकॉज इनका डिफरेंस तो 7 है और इनका बहुत ज्यादा है, तो फिर हम अब इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या बोल देते? 23। ओके सर। ओके तो इस तरह से भी इसको किया जा सकता है। यस हियान। सर ये 22 और 23 इसलिए आया क्योंकि 22 के टेबल से हम जब करते हैं उससे खुद से करते हैं डिवाइड, तब हमारा आंसर आता है 484। यस बच्चे मैंने स्क्वायर रूट ही तो रखा है इसका, ये परफेक्ट नंबर था 484 और ये 529 भी परफेक्ट नंबर था, तो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग इट हियर। ओके संभवी। Yes, sir. Sir, if we have to find the square root of a decimal number starting from 0 and it lasts up to 4 digits, so how can we find that? We will simply find it 0 like this. एक एग्जांपल ले रहा हूं। If somebody asks you what is the square root of this one, okay, suppose कीजिए, तो we will simply go with this one, pairing, okay, तो we will find it the same way। तो आप पहले ही यहाँ पे बच्चे क्या प्लेस कर लें? डेसिमल प्लेस कर लें। ओके देन गो अहेड विद सेम प्रोसेस जो अभी हमने किया हुआ है। सिमरन कौर। अनुराग राज। Yes. What if a decimal? We have to do estimation of decimal. बच्चे डेसिमल्स की आप एस्टिमेशन क्या करोगे? वो तो ऑलरेडी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज होती हैं। ओके सर। सर मेरे को सर एक बार आप मेरे को थोड़े एस्टिमेशन की एग्जांपल एक बार दोबारा बता सकते हो? हाँ बच्चे कोई भी लीजिए एक एग्जांपल हम और कर लेते हैं एस्टिमेशंस की, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एक सिंपल सी एस्टिमेशन के साथ जाइए आप। एस्टिमेशन इज नॉट द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। जैसे देखिए
इफ somebody ask you what is the square root of 1000, तो बच्चे आप देखेंगे कि 1000 से लोअर में परफेक्ट नंबर कौन सा है और हायर में परफेक्ट नंबर कौन सा है। तो अगर आप टेबल बना के देखेंगे तो व्हाट यू विल फाइंड कि 1000 से जो पहले का परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, दैट इज 961। ओके, और जो आपके पास बाद का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है दैट इज 1024। चेक कीजिएगा आप टेबल बना के। ओके, अब 1000 इनका डिफरेंस देखिए, इनका डिफरेंस है 39 का, और इनका डिफरेंस देखिए, इनका डिफरेंस है 24 का। तो दैट मींस 1024 इज द नियरर वन। बट जब हम इनका स्क्वायर रूट करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका हमारे पास क्या आता है 31,000 एंड इसका क्या आता है 32। तो हम यहां पे किसके साथ जाएंगे 32 के साथ जाएंगे कि इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू किसके इक्वल होगी। अच्छा, एक चीज और देखिए, मैं इसको कभी भी एग्जैक्ट नहीं लिखूंगा, आई विल राइट इट लाइक दिस, 1000 इज अप्रोक्सीमेट टू 32। ये जो वैल्यू होती है ये अप्रोक्सीमेट का क्या है साइन। ओके, तो ये हमारे कुछ आज के क्या थे